मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सोमवार को काकोरी कांड के शहीदों की याद में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। सीएम ने तिरंगा हाथ में लेकर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर खुद यात्रा का नेतृत्व किया और कहा कि तिरंगा आजादी का मंत्र है। तिरंगा केवल ध्वज नहीं बल्कि देश की आजादी और शहीदों के बलिदान की पहचान है। यात्रा का समापन महाराणा प्रताप चौक पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद भी काकोरी के शहीदों को अपराधी और डकैत कहकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर में तिरंगा यात्रा नगर निगम परिसर में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर सांसद व अभिनेता रवि किशन व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के अतिरिक्त मेयर डॉक्टर मंगलेश, सभी जनप्रतिनिधि व भाजपाई कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं व स्कूली बच्चे भी शामिल थे। तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री खुद तिरंगा थामे आगे चले। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय और भगवान राम के जयकारों ने आसमान गुंजा दिया। यात्रा सभी मुख्य मार्गों से होकर 3 किलोमीटर का सफर तय कर महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त हुई। यात्रा के स्वागत के लिए 16 स्थानों पर भव्य मंच बनाए गए थे। बता दें कि यह यात्राएं प्रदेश के जिलों में जन आंदोलन के रूप में निकाली जा रही हैं और प्रशासन को इससे दूर रखा गया है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का है। आज की इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी समेत सभी जनप्रतिनिधिगण, व्यापारिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण और भारत माता के युवा सपूतों के रूप में उपस्थित हमारे सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले गोरखपुर में आयोजित होने वाली इस तिरंगा यात्रा में आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। भारत के आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का ध्वज लेकर के देश की आजादी को एक नई गति दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान टाउन हॉल में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रध्वज का सम्मान और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान का भाव हर नागरिक के दिल में होना चाहिए। काकोरी कांड की 100वीं बरसी पर आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद की सरकारों ने नागरिकों को तिरंगा फहराने तक का अधिकार नहीं दिया और इसके लिए न्यायालय में लड़ाइयां लड़ी गईं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से नागरिकों को यह मौका मिला। उन्होंने काकोरी के शहीदों को याद करते हुए कहा कि वे कुछ साल पहले तक भी इतिहास की किताबों में डकैत के रूप में पढ़ाए जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह दाग धोया। मुख्यमंत्री ने आजादी के आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि यहां से रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे महापुरुषों ने आजादी की अलख जगाई। 1905 में भारत की आजादी का मंत्र बना था स्वदेशी, और उसके उपरांत 1930 के दशक में तिरंगा के बीच में चरखा, यह भारत का एक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का यह ध्वज बना था। स्वतंत्र भारत ने तिरंगा के साथ धर्म चक्र प्रवर्तन आया। उस समय के भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र को लेकर के इस राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया। ये हमारा सौभाग्य है कि जिस राष्ट्र ध्वज के लिए पहले भारत के नागरिकों को न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ती थी कि मैं अपने घर में राष्ट्र ध्वज लगाना चाहता हूं,
1947 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें वो अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे पाई। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सम्मानजनक तरीके से अगर कोई नागरिक अपने घर के ऊपर भारत के तिरंगा को लगाना चाहता है तो उसको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और हर घर तिरंगा ये प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी आह्वान का हिस्सा है, जब भारत का हर नागरिक अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को अपने घर के ऊपर लहरा करके गौरव की अनुभूति कर सकता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। 2022, 2023, 2024, 2025 के बाद अब 2026 में भी ये तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा का यह अभियान आज चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है। उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों ने काकोरी की घटना आजादी के आंदोलन में फंड की कमी को दूर करने के लिए की थी, लेकिन उन्हें डकैत के रूप में याद करना उनके योगदान को कम आंकने के साथ उनका अपमान भी है। तिरंगा यात्रा इन वीरों के लिए सच्चा सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट।